जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना, ताकि आप अपने इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियो से हमेशा जुड़े रहे। दोस्तों, आप कोई भी ग्रामर का टॉपिक सीखना चाहते हो तो यूट्यूब सर्च बॉक्स में उस टॉपिक के नाम के साथ मनोज सर टाइप करते हो तो अपने चैनल के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, या अपने चैनल पे आकर ग्रामर टू इस प्लेलिस्ट से भी आप सभी ग्रामर के टॉपिक सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम सीख रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। दोस्तों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम सीख चुके हैं कि डिग्रीज का बेसिक क्या है, और दूसरे वीडियो में हमने सीखा है कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज होता है, और कब, जब 1 to 1 कंपैरिजन हो रहा है तब। तो वो दोनों वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आपको देखना बहुत जरूरी है। उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है। वो दोनों वीडियोस आप जरूर देखें, फिर इसे कंटिन्यू कर लेना। दोस्तों चलो कंटिन्यू करते हैं। हम सीख रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में 1 to 1 कंपैरिजन, मतलब एक नाउन का एक नाउन के साथ, या एक नाउन का एक प्रोनाउन के साथ, या एक प्रोनाउन का प्रोनाउन के साथ कंपैरिजन होता है। तो एक डिग्री का सेंटेंस दूसरे में कैसे चेंज करना है, चेंज द डिग्री, ये हम इस वीडियो के थ्रू सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले भी हमने ये सीखा है जिसमें पॉजिटिव को हमने कंपैरेटिव में चेंज किया है। आज के इस वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज होता है, और वो कब, जबकि 1 to 1 कंपैरिजन होता है। चलो थोड़ा सा बेसिक जरूरी है वो रिकॉल कर लेते हैं। डिग्रीज के 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हम इस वीडियो में इन दोनों की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। नेक्स्ट थिंग, आप एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म्स लर्न करें, उन्हें पढ़े। पढ़ते ही आपको बिल्कुल लर्न हो जाएंगे, उसमें कुछ टफ है नहीं। जैसे यहाँ एक एडजेक्टिव का मैंने एग्जांपल लिखा है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एडवर्ब का एग्जांपल दे दूं, केयरफुल, केयरफुली एडवर्ब है तो उसका सीडी बनेगा मोर केयरफुली, और एसडी बनेगा मोस्ट केयरफुली। तो ऐसे आप एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म्स लर्न करें। चलो आते हैं अब हमारे एक्चुअल आज के कॉन्सेप्ट के तरफ, जिसमें हम सीख रहे हैं कि डिग्री, एक डिग्री का सेंटेंस दूसरे में चेंज करना। उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं दोस्तों। जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिख रहा है चेंज द डिग्री, तो हम क्या करेंगे, पहले कि वो सेंटेंस कौन से डिग्री का है पहचानेंगे, और फिर हम उसे दूसरे में चेंज करेंगे, ठीक है। या यहाँ पर दूसरी इंस्ट्रक्शन दिख रही है, चेंज इनटू पीडी, मतलब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो। अब ऐसे इंस्ट्रक्शन है तो बहुत आसान है कि हमें कौन से डिग्री में चेंज करना है, पर ये है तो अब हमें दो चीजें करने हैं, कौन से डिग्री का सेंटेंस है वो पहचानना है, और उसे दूसरे में फिर चेंज करना है। तो दोस्तों चलो देखते हैं कुछ एक बेसिक स्टेप्स। पहले स्टेप है टू नाउन्स या टू प्रोनाउंस। दिए हुए सेंटेंस में कौन से दो नाउन्स का या कौन से दो प्रोनाउंस का, या एक नाउन और एक प्रोनाउन का कंपैरिजन है, ये हमें फाइंड करना है। ये है पहली स्टेप। नेक्स्ट, हमें देखना है कि डिग्री कौन सी है, आइडेंटिफाई द डिग्री। अब सेंटेंस कभी पॉजिटिव डिग्री का है तो हमें उसमें एज एज सो एज दिखेगा, ये है तो समझ जाना पॉजिटिव डिग्री का है। नेक्स्ट, ये नहीं है पर दैन दिख रहा है, इस दैन के पहले हमें सीडी फॉर्म मिलेगा, जैसे यहाँ पर टॉलर है, वो हमें ऐसे यहाँ पर दिख रहा है, तो समझ जाना वो सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है। तो दोस्तों 1 to 1 कंपैरिजन में क्या होता है, सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है तो वो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज होता है, और कंपैरेटिव का है तो वो पॉजिटिव में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करनी है, सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है ये चेक करना है। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें नेगेटिव वर्ड होते हैं। कौन से वर्ड, जैसे नो, नॉट, नेवर, है ना, ऐसे नेगेटिव वर्ड्स जो है इनमें से कोई एक आपको दिखता है, ये कभी है तो सेंटेंस नेगेटिव है, और ये नहीं है तो सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो जब हम डिग्री चेंज करेंगे तो जैसे पीडी को सीडी में और सीडी को पीडी में बदलते हैं, वैसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव बनेगा। और यहाँ पर लास्ट स्टेप में दिखा है मीनिंग, मतलब दिए हुए सेंटेंस का और हम जो जिस डिग्री में उसे चेंज कर रहे हैं उस सेंटेंस का, दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो सेम होना, तब हमारा आंसर सही है, अदरवाइज गलत। तो आशा करता हूं ये बेसिक स्टेप्स आप समझ चुके हैं। अब चलो इसे आसान करते हैं इन स्टेप्स को प्रैक्टिकली यूज करके, जहां पर हम ये सॉल्व करेंगे 5 एग्जांपल्स। चलो फिर से एक बार याद दिला दूं, चेंज द डिग्री, ये इंस्ट्रक्शन है तो डिग्री पहचाने, पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव में चेंज करें, कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज करें।
ये इंस्ट्रक्शन कभी है चेंज इनटू पीडी, तो सिंपल है, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा उसे हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, पर ये कब, जब 1 to 1 कंपैरिजन की बात हो रही है। ठीक है, चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है राजस्थान इज लार्जर देन महाराष्ट्र। राजस्थान इज लार्जर देन महाराष्ट्र, कौन से दो नाउन का कंपैरिजन हो रहा है? राजस्थान, राइट, पहला नाउन, और दूसरा नाउन महाराष्ट्र, सही है ना? राजस्थान का कंपैरिजन महाराष्ट्र के साथ हो रहा है। हमने पहली स्टेप कंप्लीट कर ली, दूसरी हमें डिग्री पहचाननी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दैन दिख रहा है, इससे पहले लार्जर, लार्जर जैसे टॉलर सीडी है वैसे लार्जर भी सीडी है। लार्जर दैन ये सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री का, एज वगैरह नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव डिग्री का नहीं है, तो ये कंपैरेटिव है, हम इसे चेंज करेंगे पॉजिटिव में। नेक्स्ट स्टेप हमें करनी है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है चेक करना है, तो ये डिपेंड होता है इस वर्ब पे। यहाँ पर वर्ब है इज, क्या इस इज के साथ नॉट है? नहीं है, राइट, तो ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो हम इसे चेंज करेंगे नेगेटिव में। चलो दोस्तों अब देखते हैं इस कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करना है। देखिए यहाँ पर सेकंड नाउन क्या है? महाराष्ट्र, राइट, इसे हमें पहले लेना है, ये मैं ले रहा हूं महाराष्ट्र, ले लिया महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमें करना है काम, सॉरी नेक्स्ट स्टेप है वर्ब को हमें उसके साथ जुड़ा देना है, पर ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव होता तो अफर्मेटिव, तो ये अफर्मेटिव होने की वजह से मैं इसे नेगेटिव बनाऊंगा नॉट लगाकर, महाराष्ट्र इज नॉट, हो गया। नेक्स्ट हमें आना है इस सीडी फॉर्म के तरफ, अब ये हटा देना है और इसकी जगह पर हमें लेना है अफर्मेटिव फॉर्म। अब जब हम अफर्मेटिव, सॉरी, इसकी जगह पर हमें लेना है पॉजिटिव फॉर्म। जब पॉजिटिव फॉर्म जैसे टॉलर का टॉल बनता है तो लार्जर का क्या बनेगा? लार्ज, और इसी के साथ साथ हमें सो एज या एज इसे यूज करना है, तो महाराष्ट्र इज नॉट, नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं सो, ठीक है, एज भी यूज कर सकते हैं, और जनरली नेगेटिव सेंटेंस के लिए सो यूज किया जाता है, महाराष्ट्र इज नॉट सो। अब इसके बाद हमें रखना है इसका पीडी फॉर्म, और लार्जर का पीडी फॉर्म है लार्ज, जैसे आप पीडी फॉर्म पुट करते हो वैसे यहां पर आएगा एज, सो लार्ज एज या एज लार्ज एज, ये होता है पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर। ठीक है, महाराष्ट्र इज नॉट सो लार्ज एज, क्या? पहला नाउन राजस्थान, ये है यहां पर फर्स्ट नाउन जो सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो देखिए दोस्तों सेंटेंस बना, महाराष्ट्र इज नॉट सो लार्ज एज राजस्थान, है ना आसान? बिल्कुल आसान है एक डिग्री को दूसरे डिग्री में चेंज करना, पर जरूर क्या है, ये स्टेप्स ये आपको पता होना, ये फॉर्म्स आपको पता होना, बिल्कुल 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 बहुत ज्यादा आसान है एक से डिग्री का सेंटेंस दूसरे डिग्री में चेंज करना। मैं आशा करता हूं आप ये समझ रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं मीनिंग, दोनों का मीनिंग क्या है। पहला मीनिंग, राजस्थान इज लार्जर देन महाराष्ट्र, मतलब राजस्थान महाराष्ट्र से बड़ा है एरिया के टर्म में, राइट। और यहां पर क्या मीनिंग है, महाराष्ट्र इज नॉट सो लार्ज एज राजस्थान, मतलब महाराष्ट्र उतना बड़ा नहीं है जितना कि राजस्थान है ना? दोनों का सेम मीनिंग, तो मीनिंग भी सेम है, पूरे स्टेप्स हमने प्रॉपर्ली फॉलो किए, मतलब हमारा आंसर सही है। मैं आशा करता हूं ये एग्जांपल आप समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। समर इज हॉटर देन विंटर, समर इज हॉटर देन विंटर, समर का कंपैरिजन, राइट, विंटर के साथ, राइट, समर का कंपैरिजन विंटर के साथ, दोनों नाउन हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट डिग्री पहचानते हैं, हॉटर देन कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट अफर्मेटिव है नेगेटिव, इज दिख रहा है, अफर्मेटिव नेगेटिव बन जाएगा। चलो आंसर लिखते हैं, सेकंड नाउन पहले लेते हैं, विंटर, इज है तो इज नॉट, विंटर इज नॉट, ठीक है। हॉटर का पीडी फॉर्म होता है हॉट, तो उससे पहले हमें लेना है सो या एज, है ना? मैं यहां पर सो ले लेता हूं, एज भी ले सकते हैं। नेक्स्ट सो या एज जैसे हम यूज करेंगे उसके बाद पीडी का फॉर्म, इसका पीडी फॉर्म होता है हॉट, और फिर से एक बार एज, सो हॉट एज, हॉटर देन का बनेगा सो हॉट एज, विंटर इज नॉट सो हॉट एज, क्या? पहला नाउन समर, विंटर इज नॉट सो हॉट एज समर, है ना आसान? और आप दोनों सेंटेंस का मीनिंग चेक करोगे तो वो भी आपको समझ में आएगा, आसान है। आशा करता हूं एग्जांपल भी आप समझ रहे हैं। अफर्मेटिव का नेगेटिव बना,
यहां पर भी अफर्मेटिव का निगेटिव बना। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अ गुड बुक इज नॉट more helpful than a true friend. A good book is not more helpful than a true friend. इसका कंपैरिजन है बुक का, कौन से बुक का? अ गुड बुक। इसका कंपैरिजन किसके साथ है? फ्रेंड के साथ। कौन सा फ्रेंड या कैसा फ्रेंड? अ ट्रू फ्रेंड, है ना। इस फ्रेज का कंपैरिजन उस फ्रेज के साथ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, डिग्री पहचानते हैं। मोर हेल्पफुल देन, दोस्तों ये सीडी है। देखिए यहाँ पर जो एडजेक्टिव है हेल्पफुल, ये लॉन्ग एडजेक्टिव है। जब लॉन्ग एडजेक्टिव होता है तो हम उसे er लगाकर सीडी नहीं बनाते, उसमें हम यूज करते हैं मोर, ठीक है। ये है सीडी। नेक्स्ट वर्ब की बात करते हैं। इज नॉट नेगेटिव है तो क्या बनेगा? अफर्मेटिव। चलिए लिखते हैं आंसर, वहां से स्टार्ट करते हैं। अ ट्रू फ्रेंड से। अ ट्रू फ्रेंड, अब यहां पर इज नॉट था तो क्या आएगा? इज। अ ट्रू फ्रेंड इज, ठीक है। मोर हेल्पफुल देन, ये सीडी का स्ट्रक्चर है तो यहां पर हमें यूज करना है सो एज या एज के साथ पीडी फॉर्म। मोर हेल्पफुल का पीडी फॉर्म होगा सिर्फ हेल्पफुल। तो यहां मैं अफर्मेटिव बना रहा हूं इसलिए मैं ले रहा हूं एज। सो भी ले सकते हैं बट जनरली अफर्मेटिव के साथ एज यूज किया जाता है। एज हेल्पफुल, एज। A true friend is as helpful as क्या? A good book, right? A good book. देखो क्या बना सेंटेंस? A true friend is as helpful as a good book. है ना आसान? दोनों का मीनिंग भी बिल्कुल सेम। और क्या है रियलिटी? A true friend is as helpful as a good book. क्या लगता है आपको? सच है ना? आपका कोई वैसा ट्रू फ्रेंड होगा और आपने कोई अच्छी बुक पढ़ी होगी तो आप बिल्कुल ये इस सेंटेंस से बिल्कुल सहमत होंगे। आशा करता हूं ये एग्जांपल भी आप समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। योर करियर इज मोर इंपॉर्टेंट दैन आवर रिलेशन। योर करियर इज मोर इंपॉर्टेंट दैन आवर रिलेशन। देखिए किसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है ये आपको समझना है, ठीक है। करियर, हुज करियर? योर करियर, राइट। कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ? रिलेशन, अवर रिलेशन, राइट। योर करियर, अवर रिलेशन, दोनों का कंपैरिजन है ना, दोनों फ्रेजेस है। नेक्स्ट, मोर इंपॉर्टेंट दैन, मोर इंपॉर्टेंट दैन, ये सीडी है, राइट। नेक्स्ट, इज, ये अफर्मेटिव है, क्या बनेगा? नेगेटिव। चलो चेंज कर लेते हैं। सेकेंड वन, अवर रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इज का क्या बनेगा? इज नॉट। अवर रिलेशन इज नॉट, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट, अवर रिलेशन इज नॉट। मोर इंपॉर्टेंट ये सीडी है। मोर इसलिए यूज हुआ क्योंकि लॉन्ग एडजेक्टिव है, मोर हट जाएगा, उसकी जगह पर हम यूज कर रहे हैं सो। एज भी यूज कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट जैसे कि वैसा लॉन्ग एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट, एज, क्या बना? सो इंपॉर्टेंट एज। आवर रिलेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट एज क्या? योर करियर, योर करियर। देखिए दोस्तों क्या बना सेंटेंस? आवर रिलेशन इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट दैन योर करियर, है ना। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है क्या? चेक करते हैं। योर करियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर रिलेशन, मतलब तुम्हारा करियर हमारे रिलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहां पर है आवर रिलेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट एज योर करियर, हमारा रिलेशन तुम्हारे करियर जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहां पर क्या कहा है, फिर से रिपीट कर दूं कि तुम्हारा करियर हमारे रिलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां बात हो रही है कि हमारा रिलेशन तुम्हारे करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोनों सेंटेंसेस की आप बात करोगे तो दोनों का मीनिंग भी सेम है। मैं आशा करता हूं ये एग्जांपल भी आप समझ रहे। नेक्स्ट, विराट इज बेटर देन सचिन। विराट इज बेटर देन सचिन। सच में यार विराट सच में सचिन से बेटर है। अभी यहाँ तक तो पहुंच चुका है, सचिन की वनडे सेंचुरीज की बराबरी तो कर दी है और डेफिनेटली आने वाले समय में वो रिकॉर्ड वो ब्रेक कर देगा। और सेंचुरीज ऑफ सेंचुरीज ये सचिन के नाम पर है,
ये रिकॉर्ड भी विराट आने वाले समय में बिल्कुल ब्रेक करेगा। चलो, ये तो फैक्ट की बात हो गई। आते हैं सेंटेंस के तरफ। विराट इज बेटर देन सचिन। कंपैरिजन विराट का किसके साथ? सचिन के साथ। ठीक है, सीडी फॉर्म बेटर देन, राइट। सेंटेंस अफर्मेटिव है, आंसर में आएगा नेगेटिव। चलो सॉल्व करते हैं। पहले सचिन, नेक्स्ट इज है तो नेगेटिव बनेगा इज नॉट। सचिन इज नॉट बेटर देन, ये सीडी है दोस्तों, तो इसका पीडी पीडी बनता है गुड। गुड, बेटर, बेस्ट। ये इरेगुलर एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर गुड, बेटर, बेस्ट ये फॉर्म्स यूज किए जाते हैं। और उसके साथ हम यूज करेंगे सो, इसके बाद हमें लेना है पीडी फॉर्म गुड। नेक्स्ट फिर से हम यहाँ पर यूज करेंगे एज। सचिन इज नॉट सो गुड एज कौन? विराट। सचिन इज नॉट सो गुड एज विराट। है ना आसान? मैं आशा करता हूं ये एग्जाम्पल भी आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा है यहाँ पर 1-to-1 कंपैरिजन में, मतलब डिग्री को एक से दूसरे में चेंज करने की जो सीरीज है, उसमें वन का कंपैरिजन कभी वन के साथ हो रहा है, एक नाउन का कंपैरिजन एक नाउन के साथ, एक प्रोनाउन का कंपैरिजन एक प्रोनाउन के साथ, या एक नाउन और एक प्रोनाउन या फ्रेजेस, इनका कंपैरिजन जब हो रहा है तो पीडी को सीडी में कैसे चेंज करती है तो पहले सीख चुके हैं, पर सीडी को पीडी में कैसे चेंज करते हैं आज इस वीडियो के थ्रू हमने सीखा है। तो दोस्तों, मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि आप वो बेसिक का वीडियो देख ले, एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म्स लर्न करें, और जब आप इंस्ट्रक्शन देखोगे तो पहचाने ये सब चीजें, तो नाउन, दो प्रोनाउन या नाउन प्रोनाउन जिनका कंपैरिजन हो रहा है, डिग्री पहचाने, कौन सी डिग्री कौन से में चेंज होगी वो समझे, अफर्मेटिव नेगेटिव ये समझे, और आंसर में जो मीनिंग आएगा तो वो भी चेक करें। तो आंसर लिखने के पहले आप ये स्टेप्स करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका आंसर गलत नहीं होगा। और उसके बाद हमने देखा है इन 5 एग्जांपल्स को, तो मैं आशा करता हूं कि आपको कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना बिल्कुल अच्छे से समझ चुका है। तो दोस्तों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के सीरीज में हम आने वाले वीडियोस में कुछ अलग टाइप के सेंटेंसेस देखेंगे, जिनमें हम जानेंगे कि एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे चेंज होता है, कंपैरेटिव का पॉजिटिव और सुपरलेटिव में कैसे चेंज होता है, और सुपरलेटिव का पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे चेंज होता है। तो ये आने वाले वीडियोस के थ्रू हम सीखने वाले हैं। आप बस जुड़े रहे ताकि आपका ये जो टॉपिक है सभी फॉर्म्स के, सेंटेंसेस के सभी फॉर्म्स के लिए एकदम परफेक्ट हो जाए। तो इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे सुधारने के लिए जुड़े रहे अपने इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।